हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हालात थोड़े सुधरते देखने को मिल रहे हैं और उसकी वजह से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी भी यहाँ पे थोड़ी रिकवरी दिखा रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के अंदर सीज फायर हो गया है, नहीं हुआ है, इतना कुछ ऊपर नीचे होते देखने को मिला तो ऐसा लग रहा है हो गया बंटाधार। लेकिन मार्केट यहाँ थोड़ा सा टिकने की कोशिश कर रही है। अच्छी बात क्या है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोबारे बाइंग आ रही है और बिटकॉइन ने कम से कम ये भी बता दिया है कि जब हालात बुरे होते हैं, जब सारी दुनिया के अंदर सिचुएशन खराब थी, बिटकॉइन यहां टिकने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे कुछ बड़े रीजन थे। पूरी की पूरी मार्केट के अंदर सिचुएशन, हालात यहां ऐसा लग रहा है सुधरते देखने को मिल रहे हैं। और उसके पीछे एक बड़ा रीजन है कि अब अमेरिका और ईरान जो है बातचीत की टेबल पे आ रहे हैं। कल एक बड़ी मीटिंग है और यहाँ पर जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वेंस, वो और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची, वो दोनों जो है कल मीटिंग करने वाले हैं। और उम्मीद करिए कुछ रास्ता निकल जाए, क्योंकि यार पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ये मार्च का महीना तो ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा था। और अगर अप्रैल की बात करते हैं, 1 से 10 तारीख आ गई है, पता भी नहीं चला। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिल और दिमाग में चलती रहती हैं। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, ग्लोबल मार्केट पे उसका असर पड़ता ही है। लेकिन हालात सुधरेंगे तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट अच्छा करेगी, खासकर यूएसए की मार्केट अच्छा करेगी। और आप कह लीजिए उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। और जो कि फिलहाल देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 71-72 थाउजेंड डॉलर्स के आसपास बिटकॉइन चल रहा है। और जो ईटीएफ वालों ने कल बाइंग करी है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग करी है, ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास बिटकॉइन खरीदे हैं। तो एक माहौल दोबारे से वापस आ रहा है, एक यूज केस और निकल के आ गया है भैया। हालात जब बुरे होते हैं, बिटकॉइन टिकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं बिटकॉइन की एडॉप्शन या बिटकॉइन को एक सिक्योर, एक सेफ हेवन एसेट की जगह देखा जा रहा था, ना कि गोल्ड को। और अच्छी बात क्या निकल के आ रही है कि ईरान कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर निकलना है तो जो टोल लगा है 2 मिलियन का, वो भी बिटकॉइन में देना है। तो एक और यूज केस निकल के आ गया। हालांकि इसको पॉजिटिवली तो कहीं से भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो और ना कि डॉलर के ऊपर या किसी और करेंसी में। तो चलो एनीवेज, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन क्या हालात सुधरेंगे, क्या हालात बिगड़ेंगे, आने वाले टाइम के अंदर क्या होता देखने को मिल सकता है। अगर बातचीत बनती है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं बनती है तो क्या हालात हो सकते हैं, सब पे मैं आपको बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। कई चार्ट्स कहते हैं यार बॉटम के आसपास हैं, अभी बॉटम हुआ नहीं है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और अगर कई एक्सपर्ट की मानते हैं, वो बोलते हैं यार बॉटम हो चुका है, अब और कितना रुलाओगे, 50% ऑलरेडी बिटकॉइन डाउन है। तो यहाँ पर अगर यहाँ से उछाल लगाएगा तो बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, ये भी बताने और समझाने की मैं यहाँ कोशिश करूँगा। और पिछले 2-3 बार से मैं कुछ कॉइन्स के बारे में आपसे पूछ रहा था कि भैया कुछ कॉइन्स हैं जो क्वेरी हैं, आप हमें बताओ, हम उनको कवर करेंगे। तो 8-10 कॉइन आज मैं लेने वाला हूँ। कुछ मीम कॉइन्स भी होंगे, कुछ AI, कुछ RWS नैरेटिव। जो कॉइन्स आपने पूछे हैं, जो लगता है कि हाँ यार उनके अंदर कुछ है, या जो ज़्यादातर लोगों के कॉमन क्वेश्चन थे, उन कॉइन्स के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आखिरी तक बने रहिए। सिचुएशन कैसी भी हो भाई, हम तो यहाँ बने हुए हैं और आपके साथ में लगे हुए हैं, तो साथ दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। और हालात बुरे हैं, हमारे पोर्टफोलियो की धज्जियाँ उड़ी हैं, लेकिन सारा खेल ये माइंड का है और सारा खेल है रिस्क कैसे मैनेज करते हो, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करते हो। और इसी चीज़ के लिए मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा कि पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करना है। लेकिन समझदारी दिखानी ज़रूरी होती है ताकि ये हालात के अंदर हम सर्वाइव कर पाएँ, ठीक है ना। बाकी कई लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। मैं एक स्टोरी देख रहा था, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर दूँ। कल परसों की स्टोरी थी, पता नहीं, मैंने YouTube पे शायद वो देख रहा था। तो आपदा में अवसर भी होते हैं, देखने की बात है। एक बंदे ने, और आज की डेट में वो 100-200 करोड़ का धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, और उसके कई पिज़्ज़ा की शॉप्स हैं, जो मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली नाम क्या था। वो पहले डोमिनोज किसी कंपनी में काम करता था, वहाँ 5-10 साल उसने काम किया, उसको जॉब से निकाल दिया। उसके बाद उसके पास कोई ऑप्शन नहीं,
शादी हो चुकी तो करे क्या। और फिर उसने पहला स्टोर खोला, और जब पहला स्टोर खोला अगले दिन ही डिमोनेटाइजेशन, वो नोटबंदी वो याद है ना 2016 में हुई थी, तो वो होगी। अब बताओ यार, आपने कोई दुकान खोली हो और अगले दिन ये हो जाए तो आप क्या करोगे। ज़्यादातर लोग कहेंगे यार दुकान चली नहीं होगी क्योंकि कोई ख़रीदार ही नहीं होगा, सब लगे हुए थे 500 1000 नोट को बैंक में जमा कराने के लिए, सब चीज़ें करने के लिए लगे हुए थे ना। तो उसने आपदा में अवसर देखा, अपॉर्चुनिटी देखी, और वो अपॉर्चुनिटी क्या थी, उसने कहा यार ठीक है मैं 500 और 1000 के नोट ही एक्सेप्ट करता हूँ। उसकी सेल जो पहले दिन 1000 रुपये नहीं हुई थी, अगले दिन ही नोटबंदी हो गई थी, उसकी सेल 10,000 हो गई, और आज उसके मेरे ख्याल से 150 से 200 स्टोर हैं पिज़्ज़ा के, ठीक है, शॉप्स हैं। तो समझ लीजिए यार, कई लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखती है, उसको फ़ोन कॉल पे धंधा आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये आपदा में अवसर आपको देखना है। क्रिप्टो भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सही से किया जाए। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर भरी पड़ी हैं, वो आपका नज़रिया, आप कैसे इसको लेते हो। बाकी दोस्तों, हम तो आपको बता समझा ही सकते हैं, अपनी गलतियों से सिखा ही सकते हैं ताकि आप ना करो, बाकी डिसाइड आपको करना है। बाकी बहुत कुछ और बोल सकता हूँ, फिर कई बोलेंगे कि वीडियो लंबी हो रही है, क्यों ये कहानियाँ सुना रहे हो, हमें कुछ नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये बताओ यहाँ से जाएगा वहाँ से जाएगा। भैया ये फिर चैनल आपके लिए नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि हालात क्या हैं। कल एक बड़ी मीटिंग होनी है यहाँ पर अमेरिका और ईरान के बीच में। अगर बीच का रास्ता निकल जाता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक और नया ट्वीट कर दिया यहाँ पर कि भैया हम तो खुश नहीं हैं, जो टर्म्स ईरान के साथ में बातचीत हुई थी, कई न्यूज़ चैनल फेक उसको चला रहे हैं, या उसके अलावा क्या न्यूज़ निकल के आई कि जो बातचीत की बात हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अभी तक खोला नहीं है, तो कहीं अच्छी जगह पे डायरेक्शन में जा रहा है। ये आज की लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। लेकिन जो पीछे 2-3 दिन में हुआ इजराइल लेबनान ये सारी चीज़ों को लेके, वो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है, और वो डीरेल करने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा है बातचीत को। लेकिन फाइनली दोनों तरफ से निकल के आया है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, वो कल बातचीत करेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे। क्या डिस्कशन होता है, क्या बीच का रास्ता निकलता है। और उम्मीद की जा रही है कि यार जिस हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर रही है, क्या यूएसए की मार्केट देखते हैं, ग्लोबल मार्केट, तो उम्मीद की जा रही है कि हाँ यार कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। और हम भी ये दुआ करते हैं यार सॉल्यूशन निकल ही जाए, और ये मामले से त्रस्त हो चुके हैं। अब भैया बाहर निकलो ताकि मार्केट के अंदर कुछ कमाने का मौका भी मिले, ठीक है ना। तो ये उम्मीद की जा रही है कि कुछ रास्ता निकल जाएगा। लेकिन जो कंडीशन ईरान की है वो बहुत मुश्किल है अमेरिका के लिए मानना, और जो कंडीशन अमेरिका बोल रहा है वो बहुत मुश्किल है ईरान के लिए मानना। तो शायद एक दिन में ये बातचीत ना बनती देखने को मिले, कुछ दिन लग जाएं। इसीलिए ये 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये सही हो और अगले 2 हफ्तों के अंदर कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ निकलता देखने को मिले। अगर ये बातचीत डीरेल होती है या बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो फिर वही बैक टू ज़ीरो, बैक टू स्क्वायर, फिर वही सिचुएशन होगी। फिर वो एक दूसरे पे कांड करने शुरू करेंगे, और उससे मार्केट के हालात और यहाँ बिगड़ते देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि ईरान तो टोल के अलावा भी कुछ कंडीशन बोल रहा है कि भैया 4 या 12 जाने दूंगा जहाज़, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना चाहता है। और बात सही भी है। अगर मैं ईरान के नज़रिए से देखता हूँ कि यार कुछ नहीं कह सकते भैया, या अमेरिका का कोई भरोसा नहीं कब वो क्या कर दे, ठीक है ना। बोलता कुछ और है, क्योंकि जो पीछे का एक्सपीरियंस भी ईरान का कुछ ऐसा रहा है। बाकी जो हिस्टोरिकली देखते हैं, इराक के अंदर सीज़ फायर के बाद में भी लड़ाई हुई, अफ़गानिस्तान में भी सुनने में आया, वियतनाम, मतलब बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए पास्ट के अंदर भी। तो इस पे किसी भी देश को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं ये बातचीत जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए और यहाँ कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकले। अगर ये सॉल्यूशन निकलता है तो इसका अच्छी मार्केट पे जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, और अच्छा इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे पड़ेगा, तो बिटकॉइन भी यहाँ भागता देखने को मिलेगा। क्या है बॉटम हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन हमें एक चीज़ पता है कि इस साल में ये कहीं ना कहीं एक रिकवरी दिखाएगा, और उसको एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ, 80 से 85 हज़ार डॉलर यहाँ इसको आना चाहिए। और वो क्यों आना चाहिए? क्योंकि बिटकॉइन माइनर्स की वो एवरेज कॉस्ट इस टाइम पे आ रही है। अगर यहाँ नहीं आएगा तो जो बिटकॉइन माइनर्स हैं वो कब तक सर्वाइव कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होता है। और ये बात जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स को भी
पता है। तो इस चीज़ के लिए तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। और उसके अलावा एक टेंशन है कि भाई यार बिटकॉइन तो रिकवरी कर जाएगा, क्या ऑल्ट कॉइन्स कर पाएंगे? क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं वो 60 पे पहुंच गई है, यानी कि ऑल्ट कॉइन्स इतना खास रिकवर नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन यहाँ पर मुद्दे पे दोबारा आते हैं। अगर बिटकॉइन यहाँ पर अच्छा करता है तो किस लेवल तक जा सकता है, उससे पहले समझो कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। क्रिप्टो रेगुलेशंस क्लैरिटी एक्ट की बात हो रही है और आने वाले टाइम के अंदर ये क्लियर होता देखने को मिल सकता है। बड़ी बात ये निकल के आ रही है, यूएस बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया है कि आने वाले टाइम के अंदर वो बाय सेल के जो है ऑफर्स दे सकें। इसके अलावा जो दो बड़ी न्यूज़ हैं वो है कि एक तो बिटकॉइन के ईटीएफ के अंदर कल एक बड़ी बाइंग देखने को मिली, ऑलमोस्ट 5000 बिटकॉइन उन्होंने खरीदे, यानी कि अब उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। क्योंकि जब ग्लोबल मार्केट के हालात सुधरते हैं, ये सिचुएशन सबके लिए थी कि एक ठहराव सा आ गया था, हर कोई रुका हुआ था कि यार पता नहीं आगे मार्केट के अंदर होगा तो होगा क्या। अब जब सिचुएशन सुधर रही है तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ रहा है। और ये मत सोचिए बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू ज़्यादातर आम आदमी लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस बैंक लेते हैं, यानी कि उनके अंदर एक दोबारा कॉन्फिडेंस आ रहा है। जो पिछले 2-3-4 या पिछले हफ्ते के अंदर जो सेलिंग नहीं करी होगी उससे ज़्यादा उन्होंने एक दिन में खरीद दिया, तो वो कहीं ना कहीं हमें एक राहत दे रहा है। और अगर ये 2-4 दिन आपको इसको एक इंडिकेटर की तरह लेना चाहिए, अगर ये 2-4 दिन ईटीएफ लगातार बाइंग करते हैं तो यानी कि अब उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया मार्केट के अंदर। और अगर आपको लगता है यार कोई भरोसा नहीं है, बातचीत की टेबल बैठे हैं होगा कि नहीं होगा, तो फिर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो। आपको 2 इंडिकेटर्स पे जो है नज़र बना के रखनी है कि यार मैं क्या करूँ, डिप में लूँ नहीं लूँ, कंफ्यूज हो। एक तो क्रूड का प्राइस कहाँ भाग रहा है, ऑयल जिसको कहते हैं कहाँ भाग रहा है। वो जो है 120-115 डॉलर से सीधा $90 आ गया था जब बातचीत की सीज फायर की बात होगी थी। लेकिन जैसे ही फिर कुछ लगने लगा सीज फायर हटता देखने को मिल सकता है, फिर ये 100-102 डॉलर के पास पहुंच गया था। तो इस पे देखिए क्या ये बढ़ता है या घटता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। या और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बातचीत जो होने वाली है कल या आने वाले दिनों के अंदर, क्या ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को आपने देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मार्केट के अंदर आपको बता दूं बिटकॉइन एक $1.25 से आज $70,000 पर ही है, और पिछले 1 महीने से नहीं पूरे साल से ही इसी लेवल के आसपास घूम रहा है। तो यहाँ पर हमें बहुत इसने टाइम दिया है। बुरे हालात के अंदर $10-15,000 जो हम लगातार बोल रहे हैं कि यार ये 60,000 पे आ जाए, $55,000 पे आ जाए, तो भी आज भी हम शॉक नहीं होंगे। लेकिन हमें ये पता है कि हाँ, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, सही से पोर्टफोलियो मैनेज करके चला है, और इस बात पे हम आज भी हैं कि यहाँ पर ये रिकवरी भी दिखाएगा और हम आने वाले महीनों के अंदर या सालों के अंदर दोबारा से बिटकॉइन को नया ऑल टाइम हाई बनाते भी देखेंगे, ऐसा हमें पर्सनली लगता है। ठीक है, लेकिन वही है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। यार चलो चला तो चला, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा। तो क्योंकि पोर्टफोलियो का 5-10% ज़्यादा एक्सपोजर ही नहीं है, और एक्सपोजर नहीं होगा तो फिर क्या घंटा फ़र्क पड़ना है। बढ़ेगा तो हमारी चूँकि एक अच्छा कर सकता है, लेकिन नहीं बढ़ेगा तो हमारी सेहत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन क्या बिटकॉइन का बॉटम हो गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चार्ट्स और सिग्नल कहीं कह रहे हैं कि या तो बॉटम हो चुका है या हम बॉटम के बहुत पास हैं। एक और डाटा निकल के आया है, मुझे लगा आपके साथ चार्ट शेयर कर दूं। वो निकल के आया है कि यूजुअली जब 50% सप्लाई है, यानी कि दुनिया में जितने भी बिटकॉइन है जिनकी बाइंग का एवरेज, ठीक है, कॉस्ट जो निकालते हैं, अगर वो लॉस में होती है 50% या उससे ज़्यादा, तो समझ लीजिए वो एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि हाँ यार बिटकॉइन का बॉटम हो चुका है। अभी हम 43-44% के आसपास ही हैं। तो ये एक टेंशन है कि हाँ यार, अगर पिछले 10-12 सालों का रिकॉर्ड देखते हैं तो यार उस लेवल तक तो आया नहीं। लेकिन केथी वुड की फिर बात याद आती है, यार उस टाइम पे पहले मार्केट मैच्योर भी तो नहीं थी। पहले तो उम्मीद की जाती थी यार 70-80% गिरता था, 90% तक गिरता था बिटकॉइन का प्राइस, अभी तो 60% पे ही 50% पे निमटता देखने को मिल रहा है। तो ये कई सवाल है जो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कंफ्यूज करते हैं, हमें करना है तो क्या करना है। तो ये आपके के ऊपर है, आप क्या सोचते हो। बॉटम हो गया है, और बॉटम हो भी गया है तो समझ लीजिए, अगर 90% का सोच रहे हो तो भैया $40,000 के नीचे ही फिर एंट्री बनाना। अगर आप सोच रहे हो यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 60-70 हज़ार डॉलर पे, तो फिर DCA करा जा सकता है। ठीक है, पार्ट में कुछ जो है इसके अंदर किया जा सकता है, एंट्री बनाई जा सकती है। वो स्ट्रेटजीज आपको डेवलप करनी है। ठीक है, हमने पिछले जो 10-12 साल के अंदर सीखा वो यही सीखा है
जितना हमने लंबे समय मार्केट को दिया, खासकर बिटकॉइन को, इथेरियम को दिया, उसने निराश नहीं किया। बिटकॉइन को कभी भी ले लो, जब 70,000 से क्या धज्जियाँ उड़ी होंगी उस बंदों की, या हम पर्सनली बात करें, क्या हमारा माइंडसेट रहा होगा जब हमने $15,000 देखा, 80% को गिरते देखा बिटकॉइन का प्राइस। तो आप सोच सकते हो यार, वही माइंडसेट ज़्यादातर आज लोगों का है। वो आपको डिसाइड करना है उसके अंदर क्या करना है। इसीलिए पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करना, डाइवर्सिफिकेशन करना, पार्ट पार्ट में बाइंग करना, लॉन्ग टर्म का विजन रखना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ज़रूरी है। रातों रात वो जो होता था ना कि रातों रात कुछ होता था, वैसा कुछ शायद अब लगता नहीं है, क्योंकि मार्केट बहुत मैच्योर हो चुकी है और बैंक इंस्टीट्यूशंस वेल्स के पास में अच्छा खासा बिटकॉइन का कंट्रोल जा चुका है। और ये हमें अब समझने और रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही हैं या बाउंसर जा रही हैं। भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ रोने से, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, जो गलतियाँ हो गई हैं उनको लिखो, सुधारो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। यहाँ पे लाइफ नहीं रुकने वाली है, ये मार्केट नहीं रुकने वाली है, तो आप भी मत रुको। सिचुएशन को सही से दोबारा से एनालाइज करो और शो मस्ट गो ऑन, आगे बढ़ो। बात समझ में आ रही है ना। लाइक तो आपने फिर भी नहीं करना। ये देखो, पहले ऑटोमेटिक आ जाता था, अब तो ये भी कहता है कि भैया 2-3 बार ठुमके लगाओ तब जाके आऊँगा। तो लाइक को ठोक दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे पता है यार, परेशान हो आप, मुझसे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन समझना सीखना शुरू कर दिया था जब हमने गलतियाँ करनी शुरू करी। और ज़्यादातर लोग जो ये समझ रहे होंगे, कमेंट करो और सुकून से हो ना। इस वजह से डाइवर्सिफिकेशन सीख ली, कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कमेंट में बताया करो यार। ये सारी चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ यार, लोग क्या कर रहे हैं, ताकि जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं उनको हम अपना और अच्छे से एक्सपीरियंस शेयर कर पाएँ। अब बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का क्या चल रहा है। बिटकॉइन इस टाइम पे 50 डे मूविंग एवरेज जो, या एक चैनल की जो बॉटम था, उसको एक अच्छी सपोर्ट मिली जो कि 70,000 यहाँ ये मेंटेन कर पाया। तो अगला टारगेट इसका 75,000 से लेके आपके लिए 77,000, जहाँ पे आपके लिए 100 डे मूविंग एवरेज और ऑलमोस्ट जो चैनल का टॉप है वो वहाँ बनता है। तो इमीडिएट अगर मार्केट के अंदर माहौल अच्छा बनता है तो वहाँ तक ये जा सकता है। अगर उसके पार जाता है तो फिर वही जोन जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि 80 से 85,000 डॉलर के बीच में बिटकॉइन आपको आता देखने को मिलना चाहिए। और अगर यहाँ नहीं टिकता है, बात डीरेल होती है, तो हो सकता है दोबारा से ये सपोर्ट को टेस्ट करे, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज चैनल का बॉटम है, जो कि 68 से 70,000 डॉलर है। और अगर यहाँ नहीं टिकता है तो फिर वही 63-65,000 डॉलर, जहाँ पे हम लगा के बैठे हैं 55-60,000 डॉलर। लेकिन स्मार्ट लोग, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, पता है कि भैया सबको पता है 50 मंथ मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है, वहाँ तक आने ही नहीं देंगे, तुम्हारे अरमान पूरे नहीं होने देंगे। हम तो कहते हैं भगवान ऐसा ही हो, हमारे अरमान ना पूरे हो, लेकिन आ जाएगा तो फिर कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ यार, हिस्ट्री में पहले भी कई बार टेस्ट किया है, एक बार ही ऐसा हुआ था 2021 के बाद वाले साइकिल के अंदर कि उसके नीचे छिटका था, नहीं तो यार इसके नीचे जाता नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस देता है। अब ये सारे लेवल्स को आपने टेक्निकली भी समझने की कोशिश करनी है। अगर यहाँ पे बिटकॉइन की डोमिनेंस देखते हैं तो ये पता चल रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स अभी अच्छा नहीं कर रहे हैं, और ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स शायद इन फ्यूचर अच्छा नहीं भी करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको छटाई करने की ज़रूरत है, और पोर्टफोलियो के अंदर 50% जो है बिटकॉइन, 25% इथेरियम, बाकी 25% ऑल्ट कॉइन्स में रखो। क्यों? क्योंकि यही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे इथेरियम या कई कॉइन्स के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो क्या चल रहा है अभी, थोड़ा सा देखते हैं। कुछ कॉइन्स भी लेते हैं। और अगर कॉइन्स की बात करते हैं तो पहले इथेरियम की बात करते हैं। ऑलमोस्ट $2,000 के आसपास 50 डे मूविंग है, यहाँ सपोर्ट मिली है। एक एंट्री यहाँ देखो, 2000 एक साइकोलॉजिकली भी था, अल्टीमेटली $1,700-1800 इसके लिए सपोर्ट है, अच्छी खासी सपोर्ट है। अगर यहाँ से ये नहीं कर पाता है तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है, अगर यहाँ नहीं टिकता है या मामला वही डीरेल होता है, तो यही $2,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगी। अगर यहाँ से बाउंस करता है तो एक $2,300 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, लेकिन अल्टीमेटली जो हमें टेंशन वाली रेजिस्टेंस है वो है $2,400 से $2,500 का जो जोन है, वहाँ ये अटकेगा अगर आएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन 84-85 जाएगा तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे कि ये $3,000 के आसपास भी देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूँ सोलाना की, वही है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में ज़्यादातर मोमेंटम आ ही नहीं रही है।
अगर इसको देखते हो 85-86 डॉलर पे इसको रेजिस्टेंस है 50 डे मूविंग एवरेज की, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो ये भी $100 जाने का पोटेंशियल रखता है। अगर यहाँ नहीं सपोर्ट मिलती है तो 75 के आसपास एक सपोर्ट है, एक एंट्री यहाँ, एक $65 के आसपास इसको एंट्रियाँ बनाई जा सकती है। अगर मैं बात करता हूँ चेन लिंक की, कई लोग जो कॉइन पूछ रहे हैं कॉमन उनकी बात कर रहा हूँ, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है, वही है पिछले 1 महीने से या 2 महीने से इसी की रेंज के अंदर है कि यार ये $8 से $9 के बीच में घूम रहा है। एक अच्छी एंट्री बनाई जा सकती है, लग रहा है कि एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और एक अच्छी एंट्री इसको $60 के नीचे मिले तो यहाँ देखी जा सकती है। 9.9 से $10 पे इसको एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर इसके पार जाता है तो $12 से $13 जाने का ये भी पोटेंशियल रखता है। लॉन्ग टर्म में ये भी जो 2021 के बाद इसने जलवा दिखाया था, हो सकता है वहाँ तक ये जाता देखने को मिले। तो एक यूज केस है, एक अच्छा नरेटिव भी है इसका। पोल्का डॉट के लिए कई लोग पूछ रहे हैं, तो भैया इसके अंदर भी वही है, ETF इसका लॉन्च हो गया था, मोमेंटम आई, लेकिन फिलहाल के लिए $1.2 एक सपोर्ट मिल रही है, एक 1 से लेकर $1.2 एक सपोर्ट जोन बनता है। एंट्री के लिए देख रहे हो तो इससे बेटर कई चीज़ें आ चुकी हैं, तो एंट्री के लिए नहीं, लेकिन अगर आप होल्ड करते हो तो 1.4 से लेके $1.6 शॉर्ट टर्म में, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखते हो ये भी कुछ ना कुछ तो कर ही जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सुई की बात करते हैं भाई, $5 से आज $0.89 के आसपास है, 50 डे मूव या इसकी सपोर्ट मिल रही है, $0.8 के आसपास आए एंट्री बनाई जा सकती है। अगर यहाँ से मूव करता है $1, $1.5 और फिर $1.6 जाने का पोटेंशियल लगता है। क्या ये ऑल टाइम हाई को छुएगा? यू नेवर नो, बट हाँ इसके अंदर पोटेंशियल है कि जब मोमेंटम रैली आए तो शायद ये भी कुछ करता देखने को मिले। कई लोग नियर के लिए बोल रहे हैं, नियर AI के नैरेटिव पे बहुत काम कर रहा है और आप देखो कि मार्केट के हालात में भी ये टिकने की कोशिश कर रहा है। $1 के नीचे आया था लेकिन उसके बाद दोबारा इसने मौका नहीं दिया। फिलहाल 50 और 100 डे मूविंग इसको ब्रेकआउट कर रहा है, $1.3 के आसपास है एंट्री इसकी, $1 के आसपास या 1.1 पे देखना, लेकिन जब ब्रेकआउट कर रहा है तो यहाँ पर 1.7 से लेके $2 के आसपास, क्योंकि रेंडर और नियर यूजुअली इकट्ठे भागते हैं, तो रेंडर के अंदर भी मोमेंटम आ रही है, तो इन दोनों कॉइन्स पे खास नज़र रखना आपने, ठीक है। RW के नैरेटिव की बात करते हैं, ओंडो की बात कर रहे हैं, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। $1 तो ये पहले कहाँ $1 पे भी लगता था कि यार सस्ता मिल रहा है, और इस टाइम पे 0.25 सेंट पे बात करते हैं तो भी ऐसा लग रहा है यार पता नहीं इसमें लें या ना लें, लेकिन मोमेंटम आएगा तो हमें उम्मीद है ये भी कुछ करता देखने को मिल सकता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देख रहे हो $0.3 और फिर $0.45 का पोटेंशियल ये भी रखता है। कई मीम कॉइन की बात करें तो डॉज कॉइन के लिए बोल दूं 0.09 के आसपास इसको एक सपोर्ट है। हम मीम कॉइन के अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की क्वेरी है तो हम केयर जो है आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से ये ब्रेकआउट किया तो $0.1 से लेके $0.135 तक ये जाता देखने को मिल सकता है। सेम ही सिचुएशन पेपी के लिए है, 50 डे मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस मिल रही है, 0000 खुद लगा लीजिएगा, 3600 के या 3500 एक सपोर्ट जोन इसके लिए निकल के आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करा तो ये भी 4500 के आसपास जाता देखने को मिल सकता है और 5000 को भी छूने का पोटेंशियल रखता है, और आने वाले टाइम के अंदर मोमेंटम बनेगा तो मीम कॉइन भी भागते देखने को मिल सकते हैं। एक ने तो पेपी का भी ETF लॉन्च करने के लिए अप्लाई किया है, समझ लो ये क्या चल रहा है। शिबा इनू के साथ में भी सेम सिचुएशन है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर होवर कर रहा है, ऑलमोस्ट 600 के आसपास सपोर्ट मिल रही है, एंट्री 550 के आसपास अगर मिले तो देखना, अदरवाइज़ हम तो मीम कॉइन के अंदर कुछ खास कर नहीं रहे हैं। लेकिन अगर आप लेते हो तो 650 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, फिर 850 और फिर ये 1000 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन हैं, बहुत कुछ मार्केट के अंदर हो रहा है। कमेंट करके हमसे पूछते रहिए ताकि हम आने वाले टाइम के अंदर और कई कॉइन्स जो आप पूछना चाहते हो उसके बारे में कवर करें। कई लोग आप बोल रहे हैं मैटिक का क्या होगा, मैटिक पोल का क्या होगा, आर्बिट्रम का, तो आने वाली वीडियो के अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है वो आपको लगातार मिलती रहे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। कंटेंट अच्छा लगा है तो सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कर लीजिए। बहुत सारे और सोशल मीडिया पे हम हैं, उसके ऊपर शॉर्ट्स भी बना रहे हैं, और टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक भी जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है इंस्टेंट अपडेट के लिए। तो हम एक्टिवली कर रहे हैं, रात को 2-3 बजे भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट करो, सपोर्ट दिख नहीं रहा है अभी आपकी तरफ से, इसलिए हम भी वीडियो यार 2-3 दिन में एक बार बना पा रहे हैं, क्योंकि लगता ही नहीं है कि यार आप में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट ले रहा है। सपोर्ट किया करो ताकि जो भी अपडेट है हम रेगुलर करते रहें और आपके साथ बने रहें। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए।
परेशान मत होइए। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।